नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन। पीएम मोदी ने आवास पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। बोले उनका जीवन ईमानदारी और सादगी का प्रतीक। मनमोहन सिंह को याद करके भावुक हुए राहुल गांधी। बोले मैंने अपना मार्गदर्शक खो दिया, इन्हें गर्व से याद रखेंगे। विपक्ष के नेताओं ने दी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ऐलान। कांग्रेस 26 जनवरी से निकालेगी संविधान बचाओ पदयात्रा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले राहुल गांधी, कुछ तो गड़बड़ है। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें। शीशमहल मामले में एलजीबी सक्सेना के आदेश पर विजिलेंस एक्टिव। पीडब्ल्यूडी से 5 दिन में मांगे रिपोर्ट। भारत के खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश। बांग्लादेश में रोहिंग्या आतंकियों को बांटे जा रहे पाकिस्तान से आए हथियारों की सप्लाई के पीछे आईएसआई का हाथ। सबसे पहली खबर में बात तो पीएम मोदी की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर पूर्व पीएम के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक शोक संदेश जारी किया और पूर्व पीएम को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से हम सभी दुखी हैं। उनका जाना देश के लिए बड़ा झटका है। मनमोहन सिंह का जीवन भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण है कि किस तरह से वे सभी चुनौतियों से पार पाकर ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। उनका जीवन ईमानदारी और सादगी का प्रतीक है। बहुत ही अलग तरीके से पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी की जगह कोई और होता तो इस तरह की बातें न लिखता, न बोलता, ना ही इतनी इज्जत देता। मैं ये क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए भी कि मनमोहन सिंह की सरकार है जिन्होंने एक अलग यूसी बनर्जी कमीशन बिठा दिया था कि गोधरा में हिंदुओं ने ही आग लगाई है, मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। ये मत भूलिए। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा राजनीति के क्षेत्र में बड़ी लाइनें खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी पक्ष का हो, उसको जो इज्जत देनी चाहिए वो आगे बढ़ चढ़ के दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज उन्होंने जो किया वो गांधी परिवार के चेहरे पे एक बड़ा तमाचा है। तमाचा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के रिजीम में यूपीए की सरकार के दौरान भी 2 प्रधानमंत्री की डेथ हुई थी। इस तरह की इज्जत, इस तरह का सम्मान, इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिला। ये फर्क है प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का और सोनिया गांधी, राहुल गांधी वाली कांग्रेस। भाई आप ये देखिए, पीवी नरसिम्हा राव की मौत हुई तो उनके डेड बॉडी को ये दिल्ली में समाधि तो छोड़ दीजिए, मुखाग्नि देने के लिए डेड बॉडी को भेज दिया हैदराबाद। परिवार वाले चाहते थे कि कांग्रेस के लीडर्स कांग्रेस के मुख्यालय में आकर के उनका अंतिम दर्शन कर सके। सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी डेड बॉडी नहीं आएगी कांग्रेस मुख्यालय में, वो उनका पार्थिव शरीर नहीं आएगा। तो ये फर्क है। आज प्रधानमंत्री ने जो किया है उससे गांधी परिवार पूरी तरह से शर्मसार हो गया है। जी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पार्टी के अन्य नेता मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से मैंने अपना मार्गदर्शक खो दिया। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें बहुत गर्व के साथ याद रखेंगे। विपक्ष के कई नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी है। केजरीवाल और आतिशी भी पहुंचे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के हकदार हैं मनमोहन सिंह। वहीं ओवैसी ने कहा कि 2004 में वे प्रधानमंत्री बने। वे पहले पीएम थे जिन्होंने अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों को ऊपर उठाने का काम किया। विपक्ष श्रद्धांजलि तो अर्पित कर रहा है लेकिन बयान भी दे रहा है। देखिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए।
ये बड़ी चौड़ी बातें नहीं। मनमोहन सिंह की बेइज्जती, उनका अपमान सबसे ज्यादा किसी ने किया तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने। आपने प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जैसा रुतबा होने नहीं दिया उनका। हमेशा बेइज्जत किया उनको पब्लिकली। राहुल गांधी बताएं भाई, ये हमारे मार्गदर्शक हैं तो हमारे गुरु हैं, भाई क्यों फाड़ दिया था? कैबिनेट से पास किया गया डिसीजन, ये बताने के लिए कि वो प्रधानमंत्री से ऊपर हैं। दूसरी चीज, मार्गदर्शक हैं। भाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही इस देश में प्राइवेटाइजेशन को वो लेकर के आए। आपकी नीति क्या है? आपकी नीति क्या है कि जितने पूंजीपति उनको गाली दो, अडानी अंबानी करते, तुम्हारा मुंह नहीं थकता है, और आप दूसरे मुंह से उसी साथ में आप कह रहे हो कि हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक थे। नीति, प्रधानमंत्री के स्तर पे जब बात होती है, मनमोहन सिंह की बात होगी तो मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी से कुछ नहीं, उन्होंने किस तरह की नीतियां अपनाई। प्रधानमंत्री मोदी का भी मूल्यांकन होगा तो ये नहीं मूल्यांकन होगा क्या कपड़ा पहनते थे, उन्होंने देश के लिए क्या 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 नीतियां बनाई, क्या क्या योजनाएं लगाए। भाई उसको मानते हैं आप? नहीं मानते, तो फिर ये ट्विटर के ऊपर तमाशा क्यों कर रहे हैं आप लोग? और ये संजय सिंह, भारत रत्न दे दिया जाए, तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी का जन्म ही हुआ है मनमोहन सिंह को गालियां देकर के। ये चोर, वो चोर, ये घोटाला, वो घोटाला। भाई ये भ्रष्टाचार का आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा था? मनमोहन सिंह के खिलाफ हो रहा था ना। ये मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीति को बदला तो यही अखिलेश यादव की पार्टी, ये मुलायम सिंह उस समय पता नहीं स्कूल में होंगे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जो है वो बाहर धरना प्रदर्शन करते थे कि देश को बर्बाद कर दिया, वो बेच दिया, वर्ल्ड बैंक के गुलाम बन गए, IMF के गुलाम बन गए। तो इन लोगों को तो कोई मुंह ही नहीं बोलने का। लेकिन ये राजनीति का अलग चरित्र है हिंदुस्तान के अंदर में, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम। तो ये चीज चल रहा है। और ओवैसी साहब वो सही सही बोले, मनमोहन सिंह की वजह से ही ओवैसी की दुकान चल पड़ी है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने ही इस देश के मुसलमानों को भड़काया। सचर कमेटी की रिपोर्ट देकर के, ये बता करके हिंदुस्तान के रिसोर्सेज के ऊपर तुम्हारा पहला हक है, इसलिए वक्फ बोर्ड बनाया ना, सब कुछ तुम्हारा है। और जो कोई उसको मना करता है तो बोलता संविधान खतरे में है। तो वो तो ओवैसी सही कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह की वजह से मुसलमान को जो है ये लगने लगा है, उनकी नीतियों की वजह से। उन्होंने क्या बयान दिया था कि हिंदुस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पहला हक मुसलमानों का है। बोल तो दिया कि हक तुम्हारा है और दिया कुछ नहीं, तो भड़केंगे ही मुसलमान। तो भड़का के वो तो राजनीति में उनको साइडलाइन कर दिया गया। पिछले 10 साल में कोई नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन ओवैसी ने उस भड़के हुए मुसलमानों को एकत्रित करके अपनी राजनीति चमका ली। जी, इस खबर में बात CWC मीटिंग की। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया है। बैठक के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्पीच दी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए और कहा कि महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 72 लाख मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जोड़े गए, जिनमें से 102 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। खड़गे ने कहा कि भाजपा सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि देश के सत्ता में बैठे लोगों से महात्मा गांधी की विरासत को खतरा है। इस दौरान CWC में एक नेता ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी में जो RSS की सोच वाले हैं, पहले उनको खोज कर निकालना पड़ेगा। CWC मीटिंग में तो बहुत सारी बातें देखने को। देखिए, आत्ममुग्ध हो गए राहुल गांधी, विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके दिमागी तौर पे उनके सलाहकारों ने बता दिया कि हम जीत गए। अब व्यक्ति जिसको ये समझ नहीं है कि आप चुनाव दर बदर हारते चले जा रहे हो और उसको आप जीत समझ रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे? पप्पू। ऐसे नहीं कहा जाता। आप लगातार हार रहे हो और आपके सलाहकार समझाते कहते कि हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन ये EVM में गड़बड़ है। मैंने तो सुना, मैं तो आश्चर्यचकित हूं
कि राहुल गांधी भी केजरीवाल की तरह आत्मकामी आत्ममुग्ध होते चले जा रहे हैं कि हमने भारत जोड़ो यात्रा करके पूरे देश को हिला दिया। भाई कांग्रेस पार्टी हिली हुई है। कांग्रेस का संगठन कैसे मजबूत किया जाए, काडर कैसे बनाया जाए, नेताओं की बात कहां कैसे सुनी जाए, नेताओं की चिंता का निवारण क्या हो, ये डिस्कशन करना था। ये अपनी तारीफ में लग गए कि हमने ये हिला दिया, हमने वो कर दिया 26 जनवरी से जो है। इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी ने कसम खा ली कि हम नहीं सुधरेंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं, 4 दिन से मैं कह रहा था, अब दनादन इस्तीफा होगा, क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को बदलना नहीं चाहते। और ये खड़गे वगैरह क्या है, ये तो माने अपने उम्र का भी लिहाज नहीं है इनको। क्या बोल दिया कि हिंदुस्तान की राजनीति में हमेशा जैसे लोगों का उसको होना ही नहीं चाहिए। भाई आप तय करोगे कौन राजनीति में होगा या कौन राजनीति में नहीं होगा। ये बददिमागी कहां से आ गई आपको? ये आप तय करेंगे, ये कांग्रेस ही तय करेंगे कि हिंदुस्तान में कौन राजनीति करेगा कौन राजनीति नहीं करेगा? देश की जनता तय करती है। और देश की जनता इन लोगों को सिर पे बिठा करके तीसरी बार सरकार में बिठाई हुई है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये तय कर ले कि हम सुधरना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, और लगातार हार पे हार रहे हैं आप, तो यही होगा। इसलिए केजरीवाल जो गुर्राते हैं कि इंडिया गठबंधन से उसको बाहर फेंका जाएगा, तो वो गलत नहीं करते हैं जी। और अब बात केजरीवाल की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल के पुराने आवास शीश महल में लाखों करोड़ों रुपए के सामान लगाने के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर विजिलेंस डिपार्टमेंट अब एक्टिव हो गया है। विजिलेंस ने इस मामले में पीडब्ल्यूडी से 5 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बता दें कि यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने 20 नवंबर 2024 को एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी नेता ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास में लाखों करोड़ों रुपए के सामान लगवाए हैं और उसमें खर्च किया है। क्या चुनाव से पहले एक बार फिर से मुश्किल बढ़ने वाली है? देखिए, ये नया मसला है। शीश महल के ऊपर ऑलरेडी जांच चल रही है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने एक चिट्ठी लिखी और ये कहा कि हमारे पास कुछ सबूत है, दस्तावेज है जो पीडब्ल्यूडी से हमें मिला है कि 2022 में बन के तैयार हुआ शीश महल, तो वहां जो जो फिटिंग्स लगाए गए, चाहे वो कमोड हो, पर्दा हो, ये हो, सब फर्नीचर्स हो, बेड हो, सारी चीजें जो चीजें दी गई और 2024 में जो मिली है, जब ये छोड़े तो पीडब्ल्यूडी वाले गए और सख्त हिदायत थी उसका वीडियोग्राफी होना है। उसकी वीडियोग्राफी हुई, लिस्ट तैयार हुआ। अब नया मामला क्या है ये समझिए। नया मामला ये है कि विजेंद्र गुप्ता ने ये कहा कि उस घर में वो सामान भी पड़ा हुआ है जो इन्होंने नहीं भेजा था। मतलब पीडब्ल्यूडी ने बाथरूम में वो फिटिंग लगाया नहीं और वो फिटिंग लगा हुआ है, वो लाखों में है। किसने लगाया? अब विजेंद्र गुप्ता ये आरोप लगा रहे हैं, जिसके आधार पे ये विजिलेंस डिपार्टमेंट एक्टिव हुई है, कि इसमें पता किया जाए कि उसका पेमेंट कौन किया है और जिन लोगों ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसका पेमेंट किया उसको दिल्ली सरकार से कोई ठेका मिला या नहीं मिला। मतलब मामला भ्रष्टाचार का है। 2 मामले हैं कि एक तो पीडब्ल्यूडी ने लगाया, एक तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें यह मालूम चल रहा था कि इतने लाख का ये है, इतने लाख का वो है, इतने लाख का वो है। मतलब पीडब्ल्यूडी की नजर में वो ऑलरेडी था। अब जब पीडब्ल्यूडी ने अपने हिसाब से ये काम किया कि भाई क्या हमने लगाया और क्या पाया, तो वो एक्सेस मिल रहा है। तो क्या पीडब्ल्यूडी के कुछ लोगों ने फाइल को गायब किया? बहुत संगीन मामला है। और पॉलिटिकली आपने जो सवाल किया कि पॉलिटिकली ये शीश महल का मसला हर 1-2 दिन में अखबार में आता रहेगा, ये केजरीवाल को डेंट करता रहेगा। जी।
आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद एक भारत विरोधी हरकतें तेज होती जा रही हैं। पाकिस्तान के कराची शहर से निकले जहाज के जरिए भारी मात्रा में विस्फोटक, RDX और बड़ी संख्या में AK-47 हथियार बांग्लादेश पहुंचाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार रोहिंग्या आतंकवादियों का लश्कर तैयार करने में जुटी है। बांग्लादेशी मीडिया में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक बांग्लादेश के कथित शरणार्थी कैंप्स में छिपे रोहिंग्या आतंकियों को हथियार बांटे जा रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचाए गए थे और इन हथियारों की सप्लाई के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ भी बताया जा रहा है। अब तो वहीं की मीडिया ने इस तरीके के खुलासे किए, क्या सुधर जाएंगे? देखिए, ये हथियार जो जा रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ क्या इस्तेमाल करेंगे? हिंदुस्तान के खिलाफ ये कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनका इलाज 2 सेकंड में हो जाएगा। ये सांप हैं, पहले अपने लोगों को ही काटेंगे। वहां की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो घंटे में बदल रही है। ये अनइलेक्टेड कठपुतली चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस, ये तो इलेक्शन आया नहीं। वहां जो कुछ भी बवाल मचा उसके पीछे का कारण क्या था कि इलेक्शन चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, डेमोक्रेसी लाना है। और यहां अमेरिका के दलालों ने बिठा दिया इसको। यहां पे पाकिस्तानी ISI साथ में आ गई। वो हंगामा जितना हुआ वो जमाते इस्लामी वाले ने किया। जमाते इस्लामी ISI के साथ उसकी कठपुतली है, वहीं से पैसा आता है। काम क्या है? आतंकवाद करना, इस्लाम के नाम पे लोगों को मारना। वो हिंदुओं पर भी हमला कर रहे हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर भी हमला हुआ, सब कुछ हुआ। अब वहां ये मालूम चल रहा है कि वहां BNP वाले नाराज इस बात के लिए हैं कि वहां ये जो सरकार है उस सरकार के मदद से, आर्मी पुलिस वगैरह की मदद से वहां एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना रही है। तो BNP वाले वो नाराज हो रहे हैं। तो इस्लाम का परचम कैसे बहेगा? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान से ही असला आ रहा है ना, AK-47। तो वहां का AK-47 किसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है? हिंदुस्तान के ऊपर तो बंद हो गया, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया। रोज आप पाकिस्तान में सुनते हैं बॉम्ब ब्लास्ट, ये वो, RDX, लोग मर रहे हैं। तो ये लोग ऐसे ही मरेंगे, ये आपस में ही कीड़े मकोड़े की तरह मरने वाले हैं। आप एक दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी थे, अच्छा खासा देश चल रहा था। ये बददिमाग जिहादियों के चक्कर में आकर के वहां के लोग बेवकूफ बना दिए गए। प्लेन एंड सिंपल सी बात है। शांति तो गई, इकोनॉमी भी जाएगी, कटोरा लेकर के घूमते रहेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। और जब समाज के अंदर इकोनॉमी, सोसाइटी सब रैप्चर होता है तो वहां तो आतंकवादी तो घुसते ही है, रिक्रूटमेंट होगा, और जिहाद के नाम पे, उसके नाम पे फिर ये आपस में काटेंगे, लूटेंगे, यही सब होता रहेगा। तो ये बहुत ही उसको कह सकते हैं कि बांग्लादेश में ये सारी चीजें वो होनी ही है। कोई डेमोक्रेसी नहीं आने वाला वहां। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।